आपके लिए सबसे मुश्किल एक्सरसाइज कौन सी रही थी ड्यूरिंग योर फर्स्ट फेजेस? जैसे मैंने भी आपको शेयर किया कि मेरे लिए कौन सी एक्सरसाइज थी कि जहाँ पे मैं बिल्कुल वीक फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा टूट गई थी, बट फिर भी अपने आप को पुश किया, अपने आप को पुश करते करते ये फेज़ भी निकाल दिया और आज मैं ये सब एक्सरसाइज शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने वो अपना फेज़ निकाल लिया है फ्रेंड्स। अभी उस फेज़ में शायद मैं वीडियो सब नहीं बना पाती, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता, बट तब मैंने बिल्कुल डिसाइड किया था कि जो मुझे हेल्प नहीं मिली थी मैं अपने वीडियो से ज़रूर शेयर करूँगी। जो बेसिक एक्सरसाइज होते हैं, जो छोटे छोटे टिप्स होते हैं फ्रेंड्स, क्या चीज़ें हमको छोटी छोटी याद रखनी चाहिए, ये बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये जो चीज़ें होती है वही तय करती है आगे जाके कि आप कितने स्ट्रॉन्ग निकलोगे इस जर्नी से। सो हमेशा की तरह वापस कहना चाहूँगी कि इस जर्नी में आप अकेले नहीं हैं, हम सब एक दूसरे के साथ हैं। सो बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, अपने आप को पुश करते रहना है, बिल्कुल लो फील नहीं करना है। अगर लो फील कर रहे हैं, वीक फील कर रहे हैं तो भी याद कीजिए, याद रखिए, ये सबके साथ होता है। शायद कोई बताता है, कोई नहीं बताता है, लेकिन ये फेज़ में ये सब फीलिंग सबको आती है। सो फिर चलिए फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं, आपको ये हेल्पफुल चीज़ें हो रही है, नहीं हो रही है, और आप क्या देखना चाहते हैं आगे वो भी मुझे शेयर कीजिए। तो शायद मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन रहेगी तो शायद मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। और कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे लिखिए कि आपके लिए कौन सी मुश्किल एक्सरसाइज रही थी इनिशियल फेज़ में। सो इस तरह से शायद मैं आपकी और हेल्प कर पाऊँगी। आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है ड्यूरिंग योर एक्सरसाइजेस? अगर आपको कहीं पे शार्प पेन हो रहा है या फिर रेडनेस थोड़ी सी आपको दिख रहे हैं सराउंडेड बाय योर नी के आसपास आपको रेडनेस दिख रही है, या फिर सडन से पेन हो रहा है और या फिर एकदम से सूजन बढ़ गई, तो ये चीज़ आपको थोड़ी मॉनिटर करनी पड़ेगी ड्यूरिंग योर इनिशियल फेजेस। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें इस बारे में। आखिर ऐसा क्यों होता है कि सर्जरी के बाद जो क्वाड्रिसेप्स है वो शट डाउन हो जाते हैं, आपकी मसल्स की मेमोरी लॉस हो जाती है? ये सुनने में क्या अजीब नहीं लगता कि मसल्स की भी मेमोरी लॉस होती है, आपके जो बॉडी पार्ट्स है वो भी शट डाउन होते हैं? यानी मुझे तो ये बहुत ही अलग फीलिंग थी और बहुत ही डिफरेंट लग रहा था। डॉक्टर्स ने नो डाउट सब गाइडेंस दी होती है, बट चीज़ों को जानना, समझना और उसे फील करना वो बहुत ही एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। सो आफ्टर सर्जरी जब जो कॉर्ड्स थे वो शट डाउन हुए थे तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद मेरा पैर खराब हो चुका है, मेरे मसल्स को पता नहीं क्या हो गया है। सो धीरे 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 सब नॉलेज गेन करके पता चला कि जो आपका अफेक्टेड एरिया होता है आफ्टर सर्जरी, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो उसमें थोड़ी सी हल्की सी सूजन भी बढ़ जाती है। तो वो भी एक बॉडी का टाइप ही है कहने को कि वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। सो टेम्पररीली जो ब्रेन है वो वहाँ पे सिग्नल्स नहीं पहुँचने देता, वो चीज़ों को शट डाउन करता है कि उसे हम थोड़े थोड़े टाइम के लिए रेस्ट मोड में जाने देते हैं। बट आफ्टर एक्सरसाइज यानी जो आपका फेज़ 1 रहता है इनिशियली, वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम वो कह सकते हैं कि वो एक फाउंडेशन है आपके आने वाले फेजेस का। जो आपका फेज़ 1 है वो आगे जो भी आपके फेजेस आने वाले हैं उसका फाउंडेशन बेस है, तो उसको सही से करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? सो इनिशियली फर्स्ट फेज़ में हम क्या करते हैं, जब आपके कॉर्ड्स शट डाउन होते हैं तो लोग शायद सबका तो पता नहीं, लेकिन मैंने बहुत सारी ऐसी गलतियां कर दी थी जो आप करने से बचे कि हम स्ट्रेंथ के पीछे भागते हैं। सो इनिशियल फेज में स्ट्रेंथ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मसल्स को स्टिमुलेट करना, यानी कि मसल्स को जगाना। सो फर्स्ट फेज़ में ये सब चीज़ें आप प्लीज़ इन बात का ध्यान रखें कि आप जल्दबाजी ना करें। डॉक्टर के जो भी गाइडेंस है या फिर डॉक्टर के जो भी इंस्ट्रक्शंस है प्लीज़ आप उसको फॉलो करें, क्योंकि कई बार ऐसा भी होगा कि कोई एक्सरसाइज में आपको लगेगा कि यार ये तो कोई एक्सरसाइज में आपको लगेगा कि ये तो बहुत ईजी है, ये मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो हम उसको ओवर डन कर देते हैं, तो वो भी नहीं करना है, राइट? और इस फेज़ में प्रॉब्लम जो है वो स्ट्रेंथ नहीं होती, आई गेस इस फेज़ में जो प्रॉब्लम होती है वो पेशेंस की होती है। पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनिशियली का जो फेज़ है नो डाउट थोड़ा बोरिंग रहता है, आपको जो एक्सरसाइज है वो रिपीटेटिव कही जाती है। एक तो आपका सर्जरी हुआ है तो आप उसका भी पेन लेके चल रहे हो, सो बहुत सारी ये चीज़ें मेस्ड अप रहती है, बट जैसे ही मैंने कहा कि ये आपका फाउंडेशन है और फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना बेहद ही ज़रूरी है। नो डाउट आप थोड़ा स्लो फील करते हो, रिजल्ट्स आपको दिखते नहीं हैं। फिजियोथेरेपी के जो सेशंस है वो भी थोड़े एक्सपेंसिव लगते हैं, नो डाउट, और आपके जो इमोशंस है वो भी एक रोलर कोस्टर में होते हैं, और वो सब चीज़ें लेकर चल रहा है। यानी अगर मैं अपना कहूँ तो शायद जो एक्सरसाइज इनिशियल फेज में थे जो मैं देखती थी, काफ़ी लोगों के लिए वो बहुत ही ईजी थे, बट मेरे लिए वो डेली एक बैटल जीतने जैसा था कि हर रोज़ मैं खुद को पुश करती थी कि ये करना है। पता नहीं मुझे ऐसा फील होता है या सबको फील होता है, लेकिन मेरे लिए वो फेज़ थोड़ा डिफ़िकल्ट जा रहा। मैं एक माँ हूँ और माँ का खुद डिपेंड बन जाना, आप समझ सकते हैं वो कैसा फेज़ हो सकता है। और ये फेज़ में मेरी मम्मी ने मुझे बिल्कुल संभाल लिया था। ये जो मुश्किल फेज़ रहा था इनिशियली, मेरी मम्मी, विजय, मेरे 2 भैया और मेरी बड़ी बहन बिल्कुल ही एक बैकबोन बन के खड़े थे कि तुम कर सकती हो, सबने किया है और तुम कर सकती हो। सर्जरी के बाद मुझे जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ ने तोड़ दिया था वो ना ही एक्सरसाइजेस थी, ना ही पेन था,
बट जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे तोड़ दिया था वो डिपेंडेंसी था। जब एक माँ डिपेंडेंट बन जाती है तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। ये टाइम पे फ्रेंड्स आपको साथ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, एक मेंटल सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये आपका जो पेन है नो डाउट कोई शेयर नहीं कर सकता, लेकिन एक फीलिंग होना कि सब आपके साथ है। सो ये सब लोग बैकबोन बन के खड़े थे। और सपोर्ट जो है ना फ्रेंड्स, वो जताने से होता है, दिखाने से होता है, बोलने से कभी नहीं होता। सो ये सब लोगों का इक्वली इतना इम्पोर्टेंस है मुझे हील होने में। और अब मेरा जो डॉक्टर ने मुझे कह दिया कि अब मैं विदाउट बेल्ट भी रह सकती हूँ, अब मुझे इसका भी फिजियो एकदम से करना रहेगा। तो बस आई एम हैप्पी कि जो विदाउट बेल्ट भी अब मैं अगर रह पाऊँगी, और जो मूवमेंट्स हैं जिस तरह से मुझे कहेंगे हैं शोल्डर के, वो भी मैं करूँगी। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। इसके बाद की जो एक्सरसाइज है वो है पटेला मोबिलाइजेशन। पटेला यानी जो आपका नी कैप होता है वो इनिशियल डेज में आपको एक बैंडेजेस भी इनिशियल आपको बैंडेजेस भी लगी हुई होती है, बट पटेला मोबिलाइजेशन बहुत ही ज़रूरी है। सर्जरी के बाद जो आपका पटेला है वो थोड़ा स्टिफ हो जाता है, अगर आप उसे मूव नहीं करेंगे तो चांसेस है कि वो ओवर स्टिफ हो जाएगा और आपको आने वाली एक्सरसाइज में तकलीफ देगा। तो इस तरह से आप नी कैप को पकड़ के भी इस तरह से कर सकते हैं, दोनों हाथ को लेकर भी आप इस तरह से इसको मूवमेंट कर सकते हैं। इस तरह से हल्का हल्का आप स्टार्ट करेंगे तो वो धीरे धीरे मोबिलाइज होना स्टार्ट कर देगा। और अगर ये मूवमेंट आपकी नहीं आई, इनिशियली आप थोड़ा सा लेजीनेस में चले गए या फिर आपको डर लगेगा मोबिलाइज करने में, तो जो नी बेंडिंग इसके बाद की जो एक्सरसाइज रहेगी जो नी बेंडिंग वाली होगी वो सब में आपको थोड़ा सा दिक्कत करेगा, क्योंकि ये स्टिफ हो गया होगा। तो इसको मोबिलाइज करना भी इतना ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, आई नो मैं वापस से कह रही हूँ कि ये सब एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब आपकी फाउंडेशन एक्सरसाइजेज है। अगर आपका फाउंडेशन यानी अगर ये सब एक्सरसाइज बेसिक एक्सरसाइज आपने बहुत अच्छी तरीके से कर ली, तो आने वाली जो एक्सरसाइज है नो डाउट वो हल्की सी टफ रहती है, मगर जब आपका फाउंडेशन है वो मजबूत रहेगा तो वो वाली एक्सरसाइज थोड़ी सी आपको पेन फ्री कह सकते हैं कि हल्की सी पेन फ्री लगेगी, और उसकी मूवमेंट भी बहुत अच्छी आएगी, आपको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। ये सब जो एक्सरसाइज है वो नो डाउट बोरिंग लगेगी, और इनिशियली आप बेड रेस्ट पे होते हैं तो वैसे भी आपको चीज़ें करने का मन नहीं होता, बट जो मैंने कहा आपके एंकल पम्प्स है या फिर नी मोबिलाइज है वो भी आप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा जो मार्क है सर्जरी में आप देख सकते हो, ये वाला है जहाँ से मेरी सर्जरी हुई थी। सो लेट्स फ्रेंड स्टार्ट। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे बेसिक एक्सरसाइज है, इनिशियली जो आप सेम डे आफ्टर योर सर्जरी भी आप कर सकते हैं, वो है आपके एंकल पम्प्स। एंकल पम्प्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है फ्रेंड्स। मैं तो इनिशियल फेज़ में दिन में 400 to 500 टाइम्स भी कर लेती थी और कभी 600 टाइम्स भी कर लेती थी। इससे कोई नुकसान नहीं है, बट वो है कि जो भी आप एक्सरसाइज करें इनिशियल फेज़ में आपको मॉनिटर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। मॉनिटर करना ज़रूरी है क्योंकि आपका जो साइट है, जो आपका नी साइट है, वो आपको इनिशियल डेज में बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करना ज़रूरी है कि उसमें क्या हो रहा है। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको पेन हो रहा है, स्वेलिंग आपकी बढ़ रही है, वो चीज़ इनिशियली मॉनिटर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो बात करते हैं एंकल पम्प्स के लिए। ये एक्सरसाइज बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है। एंकल पम्प्स में आपका जो टो है, जब आप अपनी तरफ करेंगे तो आपका जो नी है वो आपको टाइट करना है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं ये नी टाइट हो रहा है, फिर डाउन, फिर से आप नी टाइट करेंगे, डाउन। इस तरह से आपको अप डाउन करते रहना है। जितना हो सके ये एक्सरसाइज आप करिए इनिशियल डेज में। ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही बेसिक लग रहा होगा और शायद बहुत सारों को ये बोरिंग भी लगता है, बट फ्रेंड्स अगर आप देखें ये एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस, ये जो एक्सरसाइज है, क्योंकि इनिशियल डेज में हम ज़्यादातर बेड रेस्ट पे होते हैं, सो ये एक्सरसाइज आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको फ्लो में रखेगा, ब्लड क्लोट्स होने में बचाएगा, और आपकी जो स्वेलिंग है वो भी कम करने में आपको हेल्प करेगा। सो दिस इज़ द बेस फाउंडेशन एक्सरसाइज। नी पुलअप्स भी आप कर सकते हैं। आपको जो टो है वो अपनी तरफ खींचना है, नी को टाइट करना है, टो को अपनी तरफ खींचें, नी को टाइट करें और 5 सेकंड्स के लिए होल्ड करें। इनिशियल आप 5 सेकंड्स के साथ स्टार्ट करें, फिर आप जितने सेकंड्स बढ़ा सकते हैं, डिपेंड ऑन योर स्ट्रेंथ, आप उसको बढ़ाएं, फिर से आप उसको रिलीज़ करें, फिर से नी टाइट। देखिए अब मैं ये सब एक्सरसाइज शूट कर रही हूँ इसलिए आपको थोड़ा इजी लग रहा है, बट प्लीज़ कंपेयर ना करें। मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं मेरी ACL सर्जरी को किए हुए, और ये एक्सरसाइज अब सब मैं करवा रही हूँ। इनिशियली ये एक्सरसाइज मेरे से भी नहीं होते थे, मेरा जो लेग मूवमेंट है वो भी नहीं होता था, और मुझे बहुत ही ख़राब लगता था कि शायद मेरे मसल्स वगैरह ठीक से हो नहीं रहे, या फिर मैं एक्सरसाइज ठीक से नहीं कर पा रही, या फिर मेरी जो ACL सर्जरी वो शायद फेल हुई है। बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं फ्रेंड्स, बट डू नॉट कंपेयर विथ एनीवन। आप किसी से अपना जो जर्नी है वो कंपेयर ना करें, सबका बॉडी टाइप अलग रहता है, शायद सर्जरी भी कई बार अलग टाइप से की गई होती है। फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी बातें हैं। टोज को अपनी तरफ रखें, नी को टाइट करें, बट आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं भले वो आप कम कीजिए,
भले वो आप एक्सरसाइज कम कीजिए लेकिन उसको सही तरीके से कीजिए। आपके काउंट्स कम होते हैं, दैट्स ओके। गलत तरीके से करेंगे, काउंट ज़्यादा होंगे, आपको खुशी होगी कि मेरे काउंट्स बढ़ रहे हैं, बट वो एक्सरसाइज का कुछ असर नहीं होने वाला। तो जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको मॉनिटर कीजिए, उसको अच्छी तरह से कीजिए, सही ढंग से कीजिए। अगर कुछ भी डाउट है तो मैंने पहले भी कहा है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से हेल्प लीजिए, बट जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं वो कंसिस्टेंसी से करें और सही से करें। इस तरह से मैंने जो एक दुपट्टा है वो रोल करके ले लिया है, इसको मैं नी के नीचे प्लेस कर रही हूँ। नी को हम टाइट करेंगे, टो को अपनी साइड करेंगे। इस तरह से टो को अपनी साइड करें, नी को टाइट करें। आप देख सकते हैं मेरा जो लेग है वो रेज हो रहा है। काउंट करें 1 to 5, 1 to 10, 1 to 15 डाउन। अब जो इनिशियली है वो ये चीज़ भी नहीं होगी फ्रेंड्स, टू बी वेरी फ्रैंक, बट 1 2 3 ये धीरे धीरे आप जो अपना ग्राफ इंक्रीज करेंगे तभी ये सब चीज़ें होने वाली है। बट मैं क्या करती कि जब मुझे दर्द होता था ना, मैं कैसे काउंट करती थी, सपोज मैं अभी काउंट किया है 1 2 3 4 5, उसके बाद मैं 2 काउंट करके पैर धीरे से नीचे रखती थी। यानी जब आपको लगे कि ये अब मुझसे नहीं होगा, ट्राई कीजिए, अपने आप को हल्का सा पुश कीजिए, उसके 2 और काउंट करके ही आप पैर नीचे रखिए, या जो भी एक्सरसाइज करते हैं उससे आपकी स्ट्रेंथ भी बिल्ड होती है, मसल्स भी आपको अच्छे से बिल्डअप होंगे उससे। जैसे मेरे से 5 नहीं होता था इनिशियली, तो मैं 6 पे रोक के डाउन करती थी, फिर दूसरे दिन मैंने 5 काउंट किए, 6 के बाद मैंने 7 पे नीचे छोड़ा। इस तरह से एक एक काउंट बढ़ा के आप उसको नीचे छोड़िए। जर्नी फ्रेंड्स ये थोड़ी स्लो होने वाली है, आप प्लीज़ ध्यान में रखिए, जर्नी आपकी स्लो है, आपको इनिशियली रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, बट व्हेन यू पिक अप द ग्रिप, धीरे धीरे करके जब ये आपके जो पॉज है, हैम्स है, काफ है, एंकल है, एवरीथिंग धीरे धीरे जब स्ट्रॉन्ग होने लगेगा ना, ये सभी एक्सरसाइज आपको बहुत ही स्मूथ लगने वाली है, और तब जाके आपको पैर भी अपना सही लगेगा। तो ये एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। ये जो मैंने बताई वो आपकी दूसरी एक्सरसाइज थी। फ्रेंड्स इसके बाद जो एक्सरसाइज करेंगे वो है नील पुल एक्सरसाइज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक रेंज ऑफ मोशन का बेस कह सकते हैं हम। नी पुल जो है, जो धीरे धीरे आप नी अप करेंगे, धीरे धीरे आप जब नी उठाएंगे तो ये डेफिनेटली आपके पेशेंस चेक करने वाला है। और फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज का मतलब है कि हम अपने नी को कह रहे हैं कि जो मूवमेंट होने वाली है वो सेफ है। आपका जो जॉइंट है हम उसको बता रहे हैं कि आपका काम है मूवमेंट को करना, है ना। इस टाइम पे ऐसा लगता है कि जो नी है वो अलग से एक इंसान बन चुका है, उसको धीरे धीरे हम ट्रस्ट दिला रहे हैं। अपने जो अफेक्टेड लेग है, अपना जो सर्जरी वाला लेग है, हम उसको धीरे धीरे बिलीव करवा रहे हैं कि आपका जो काम है वो मूवमेंट करना है, आपका काम है चलना है, आपको स्ट्रांग होना है। तो बिल्कुल हम उसको एक अलग इंसान की तरह ही ट्रीट करते हैं ड्यूरिंग दिस फेज। सो हम यहाँ पे नी को बता रहे हैं, अपने जॉइंट्स को बता रहे हैं कि आपका काम है मूवमेंट करना। तो हमको धीरे 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 नी अप जितना आपसे होता है, इनिशियली नहीं होगा क्योंकि जो नी है वो स्टिफ होता है। फ्रेंड्स इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो है लेग रेज एक्सरसाइज। ये जो एक्सरसाइज है वो नो डाउट कह सकते हैं कि बिल्कुल ही ईगो को तोड़ देने वाली एक्सरसाइज है। यानी इनिशियली मैंने इससे पहले भी शेयर किया था कि मेरे लिए जो एक एक एक्सरसाइज थे वो एकदम बैटल जीतने वाले एक्सरसाइज है। यानी डेली का मैं एक फाइट करती थी, अपने आप को पुश करती थी कि ये करना है। तो ये वन ऑफ द एक्सरसाइज है जो मेरा जो प्री है मैंने अच्छे से किया था, फिर भी पता नहीं ये एक्सरसाइज मेरे से नहीं हो रहा था। सो लेग रेस जो एक्सरसाइज है, अगर आपसे पैर आपका इनिशियली नहीं उठ रहा है, दैट डजंट मीन कि हम वीक हैं। इसका मतलब यही है कि आपके जो मसल्स है वो वीक है। यानी पता नहीं इनिशियल फेज में हम अपने आप को थोड़ा सा ब्लेम में डालते रहते हैं, गिल्ट में चले जाते हैं कि यार इतनी सिंपल चीज़ें से, इतनी सिंपल जो चीज़ें हैं वो भी हमसे नहीं हो पा रही। बट बिलीव मी फ्रेंड्स, मैंने अपनी जर्नी देखी है, इनिशियली अपने आप को टूटते हुए भी देखा है, अपने आप को क्या बोलते हैं, अपने आप को टूटते हुए देखा है, डिपेंडेंट बनते हुए देखा है। बट फ्रेंड्स मैंने जो मेरी जर्नी है मैं उससे कह सकती हूँ कि इस ईयर की जर्नी थोड़ी स्लो होती है। इनिशियल डेज में आपको बहुत ही स्लो लगेगी, बट धीरे धीरे जब आप अपनी जर्नी पिक करेंगे, एकदम से आप चलने लगेंगे, आप भूल जाएंगे आपकी सर्जरी भी हुई थी। सो करते रहना है, बस कंसिस्टेंसी इज द की, करते रहना है, रुकना नहीं है। सो हम बैक टू द टॉपिक, हम बात करते हैं लेग रेस की। सो लेग रेस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हम कह सकते हैं। जिनसे नहीं हो रहा मैं उनसे कहूँगी कि आप कैसे दुपट्टे के साथ भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं या फिर कई ऐसे एरिया में है जहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल नहीं है या फिर कोई हेल्पर अवेलेबल नहीं है डेली उनके साथ कुछ हेल्प करने के लिए एक्सरसाइज में। तो ये वाला एक्सरसाइज अगर आपका जो पैर है वो खुद से अगर आप रेज नहीं कर पा रहे हैं तो दुपट्टे की मदद से हम कैसे रेज कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। जो है आपको बैंड करना है, आपका जो अफेक्टेड लेग नहीं है वो आपको बैंड करना है, और ये मेरा सर्जरी लेग है। तो इस तरह से टो को अपनी साइड, नी को टाइट करना है, टो को अपनी साइड खींचना है और लेग को रेज करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं मेरा जो लेग है वो स्ट्रेट है, नी कैप को टाइट करना है और टो को अपनी तरफ खींचना है। 5 काउंट करें, 10 काउंट करें, इनिशियली आप किस तरह से मैनेज करते हैं, और धीरे धीरे उसको नीचे करें। आपको 30 डिग्री तक ही ले जाना है इनिशियल डेज में। इस तरह से आपको टो को टाइट करना है,
नी को पुल करना है और लेग को फिर रेज़ करना है इस तरह से 30 डिग्री। होल्ड करें, काउंट करें, जितना काउंट करें ट्राई कीजिए, उससे 2 ज़्यादा नंबर काउंट करके पैर रखिए, ट्राई कीजिए, ज़बरदस्ती नहीं करना है। अगर नी में पेन है तो बिल्कुल ओवर काउंट नहीं करना है। अगर उठाते टाइम, अगर पैर उठाने के टाइम अगर आपका पैर वाइब्रेट हो रहा है तो परेशान ना हो, क्योंकि ये लेग वीक है, इसकी वजह से वो वाइब्रेट होगा। तो इस तरह से एक्सरसाइज करना है। फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप नहीं जा रहे हैं बाय एनी चांस, या फिर कोई हेल्पर नहीं है आपको हेल्प करने के लिए, सो आपको क्या करना है, आपका जो इनिशियल डेज में आपका लेग है वो रेज़ होने में थोड़ा दिक्कत करेगा, तो आप इस तरह से कोई दुपट्टा ले। ये जो है दुपट्टा मैंने ले लिया है। अब जो दुपट्टा है वो इस तरह से करेंगे। अगर आप इस तरह से लेग रेस करेंगे तो ये जो दुपट्टा है वो खिंचने के चांस रहते हैं। ये जो एक साइड जो दूसरी साइड है जो दुपट्टे का, वो इस तरह से हम नीचे ला के इस तरह से इसको लॉक कर देंगे। अब जो है इसके खिसकने के चांस थोड़े कम है। उसके आप दोनों एंड्स पकड़ लीजिए, फिर से नी टाइट, टोज़ अपनी तरफ, नी टाइट, और अगर आपसे पैर नहीं उठ रहा तो ये दुपट्टे की मदद से आप इस तरह से पैर को उठा सकते हैं। इस तरह से होल्ड कीजिए और धीरे 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 पैर को नीचे रखिए। तो इस तरह से भी आपका जो दुपट्टा है उससे आपका जो लेग रेज है वो थोड़ा इजी हो जाएगा। इस तरह से 30 डिग्री या जो भी आपको मूवमेंट्स है इस तरह से करनी है और धीरे धीरे नीचे रखना है। बिल्कुल ट्राई कीजिए, इससे आपको काफ़ी आराम भी मिलेगा और करने में भी बहुत इजी लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि कब आपको नी में दर्द हो रहा है, कब इसको स्टॉप करना है। तो ये वाली चीज़ आप बिल्कुल करें और इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना है फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज को। अब जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है साइड लेग रेस। ये हम कह सकते हैं एक हिडन बिल्डर एक्सरसाइज है, हिडन स्ट्रेंथ बिल्डर एक्सरसाइज है। ग्लूट्स इतने स्ट्रांग नहीं है तो आपकी नी की रिकवरी भी थोड़ी स्लो कर देंगे, क्योंकि हर एक एरिया का अलग अलग एक्सरसाइज है और हर एक एरिया को इतना ही स्ट्रांग करना ज़रूरी है। हमको लगता है कॉर्ड्स शट डाउन होते हैं तो कॉर्ड्स की एक्सरसाइज ज़्यादा कर लेते हैं, वो थोड़ी कम कर लेते हैं, ऐसा नहीं रहेगा। ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट, ईच एंड एवरी मसल और ऑर्गन ऑफ योर बॉडी पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उन सब की तालमेल रहती है, अगर एक का भी तालमेल बिगड़ा तो वो दूसरी चीज़ को करने से अटका देगा। तो अब ये एक्सरसाइज मैं दिखाती हूँ कैसे करने हैं, दुपट्टे के साथ आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली एक्सरसाइज, साइड लेग रेज एक्सरसाइज कैसे करनी है। फिर से जो नॉन अफेक्टेड लेग है उसको हम इस तरह से बैंड कर लेंगे। जो अफेक्टेड वाला लेग है उसको आप पकड़ लीजिए इस तरह से चुनी के एंड से। जो आपका फुट है वो इस तरह से आपको साइड में करना है। फिर से जो टो है अपनी तरफ खींचे, नी को टाइट कीजिए और फिर लेग को रेज करना है इस तरह से। आप देख पा रहे हैं इस तरह से। अब आप इस मूवमेंट में आप फील कीजिए कि आपको कहाँ पे प्रेशर आ रहा है। अब होल्ड कीजिए, 5 काउंट कीजिए, 10 काउंट कीजिए और फिर धीरे 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 लेग को नीचे लाना है। तो इस तरह से आपको स्लाइट लेग रेज करना है। इस तरह से आपको सो के नी को बैंड करना है, 90 डिग्री तक ट्राई कीजिए। और ये एक्सरसाइज फ्रेंड्स डिसाइड करेगा कि फ्यूचर में हम इंडिपेंडेंट रहेंगे या डिपेंडेंट, क्योंकि ये एक्सरसाइज भी बेहद ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज जितना डॉक्टर बोले उतना ही आप कीजिए, इतना ही बैंडिंग कीजिए। मुझे 90 डिग्री तक का बोला गया था तो मैं 90 डिग्री तक करती थी। इस हिसाब से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए फ्रेंड्स हीरो बनना ज़रूरी नहीं है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए और रेगुलर ये सब एक्सरसाइज करनी ही है। जस्ट लाइक योर रूटीन, जैसे हम खाना खाते हैं, नहाते हैं, वैसे ही एक्सरसाइज भी अपने डेली पार्ट का एक रूटीन अपने शेड्यूल में बिठा ही लीजिए। तो फिर चलिए जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमेशा की तरह अपने पेरेंट्स का, अपने मम्मी पापा का बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। उनके भी आप वीडियोस बनाइए, जो मैं भी शायद बनाऊंगी थोड़े बहुत। सो उनके साथ भी आप वीडियोस, फोटोज़ बनाइए फ्रेंड्स, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं ना अभी हम ग्रांटेड ले लेते हैं क्योंकि वो लोग हमारे साथ हैं। कभी वो भी कुछ वीडियो में शेयर करेंगे, कुछ बातें करेंगे फ्रेंड्स उसके बारे में भी। फिलहाल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, डू एक्सरसाइज रियली, आपका रिहैब कंटिन्यू रखिए, एक्सरसाइज कंटिन्यू रखिए, और मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।